हे गाइस, दिस इज जैकी एंड वेलकम बैक टू योर कोड 9। और आज का कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है। पढ़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। बहुत इजी प्रॉब्लम है, ज़्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम फॉर अ मैच स्टिक गेम बीइंग प्लेड बिटवीन द कंप्यूटर एंड अ यूजर। योर प्रोग्राम शुड इंश्योर दैट अ कंप्यूटर ऑलवेज विन। ओके, तो एक मैच स्टिक गेम बनाना है जो कि कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में खेला जाएगा। और इसमें इंश्योर ये करना है हमें कि हर बारी कंप्यूटर गेम को जीते। रूल ऑफ द गेम्स पढ़ लेते हैं। देयर आर 21 मैच स्टिक। टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक 21 होने चाहिए। द कंप्यूटर आस्क द यूजर द कंप्यूटर आस्क द प्लेयर टू पिक 1 2 3 और 4 मैच स्टिक। कंप्यूटर मतलब पूछेगा यूजर से। बेसिकली ये कंडीशन है कि जो भी यूजर रहेगा वो 1 से लेके 4 के बीच में ही मैच स्टिक ले पिक कर सकता है। आफ्टर द पर्सन पिक द कंप्यूटर डज इज पिकिंग। मतलब पहली बारी में यूजर पिक करेगा, उसके बाद कंप्यूटर पिक करेगा। whoever is forced to pick up the last match stick loses the game। जिसके में भी लास्ट मैच स्टिक्स जाएगी वो गेम हार जाएगा। तो मैं चाहूंगा आप यहाँ पे एक बार रोक कर खुद से सोचे लॉजिक। ओके, तो लॉजिक सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं। लाइक कि हमारे पास 21 मैच स्टिक्स थे, तो 5 5 का मैंने पेयर बना दिया। 5 5 5 5 21 मैच स्टिक्स हैं। तो बेसिकली इसमें मैं क्या, लॉजिक बहुत सिंपल है। मैच स्टिक -5 कर देना है। लाइक कैसे मैच स्टिक -5, कैसे मैं दिखाता हूँ। मान लो कि अगर पहली बारी में कंप्यूटर उठाता है 1, ठीक है, यूजर उठाता है 1। ओके, अगर यूजर पहली बारी में 1 उठाता है, 3 कंडीशन हो सकते हैं ना, या तो 1 उठाएगा, 2 उठाएगा, 3 उठाएगा, या 4 उठाएगा। 1 2 3 4 चार कंडीशन है, इन चारों में ही उठा सकता है। अगर वो 1 उठाता है तो कंप्यूटर कितना उठाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे रूल भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और अगर यूजर 2 उठाता है, कंप्यूटर 3 उठाएगा, तो 5 - n मान लो, एक तरह से कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कंप्यूटर वो यूजर 3 उठाता है तो कंप्यूटर 2 उठाएगा। ऐसे ही अगर यूजर 4 उठाता है तो कंप्यूटर 1 उठाएगा, और लास्ट वाली मैच स्टिक बच जाएगी, वो जाएगी यूजर के पास, तो यूजर हार जाएगा। तो हमारा बेसिकली यही लॉजिक है। मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम कर रखा है, तो एक बार देख लेते हैं ड्राई रन करके कैसे वर्क कर रहा है। एक वेरिएबल मैंने लिया यहाँ पे मैच स्टिक, उसमें टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक 21 था, स्टोर करा दिया। एक लेफ्ट वेरिएबल लिया, जो नंबर ऑफ मैचेस बचेंगे उनको स्टोर कराने के लिए कॉम्पिक लिया। कॉम्पिक में बेसिकली मैं करा रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर का जो भी वो पिक करेगा उसका स्टोर करा रहा हूँ। एक यूपी लिया जो यूजर इन पिक करेगा, तो यूपी यूजर पिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक प्रिंट करा रहा हूँ मैसेज, सिंपल मैसेज। यहाँ पे कुछ नहीं कराया मैंने। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू 21, कि मतलब जो भी बंदा खेलेगा उसे अच्छा लगेगा, हाँ भाई, कि लिखा आ रहा है कि ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। फिर मैंने यहाँ पे, वैसे इसको वाइल लूप से भी कर सकते थे। मैं इंस्टाग्राम पे योर कोड 9 पे आप जाके चेक कर लेना, मैंने वाइल लूप से भी वहाँ डाल रखा है। वैसे फॉर वाला यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने फॉर INT i इक्वल टू 0, I4 क्यों लिया, यहाँ पे जो गेम होगा वो 4 बार चलेगा, तो I 0 से चलेगा और 4 तक जाएगा। 4 से कम तो मतलब 4 बार वो रिपीट होगा, ठीक है। और I++ बेसिक अपडेट एक्सप्रेशन लिया। पहली बारी में मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट पिक द मैच स्टिक, उसके बाद एक नंबर वो स्कैन कराया है, इनपुट कराया है यहाँ से यूजर, क्योंकि पहला पिक तो यूजर का ही होगा ना। तो जो भी वो नंबर इनपुट करेगा, मान लो यहाँ पे वो इनपुट करता है 3 होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये मैंने एक इफ कंडीशन ले लिया, बताऊंगा क्यों कंडीशन लिया। ये कंडीशन के लिए, ये बेसिकली वहां पे हमें प्रॉब्लम में दे रखा था कि ये 1 से लेके 4 के बीच में ही पिक होना चाहिए, इसलिए मैंने ये कंडीशन ले लिया कि जो यूजर इनपुट होगा 1 से लेके 4 के बीच में, यूजर या तो यूजर इनपुट 4 से कम होना चाहिए, या तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और उसके बराबर होना चाहिए, या 4 से ज़्यादा कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ये मैंने कंडीशन लिया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा एल्स, तो मैंने ब्रेक कर दिया, मतलब कि लूप के बाहर, ये जो फॉर लूप चल रहा है उसके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार ऊपर से ही देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा बेटर।
तो पहले ये कंडीशन उसने चेक करा, मान लो उसने 3 इनपुट लिया है, यहाँ पे मैंने फिर से इफ कंडीशन लिया, यूजर पिक इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स होगा, फिर वो आएगा यहाँ पे एल्स इफ 2 नहीं 3 पे यहाँ पे ट्रू होगा, जैसे ही ट्रू होगा इसके अंदर आएगा, एल्स इफ के अंदर आएगा। फिर यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा, मैचस्टिक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक 21 है, ठीक है। 21 में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक नई वैल्यू दे रहा हूँ। मान लो मैचस्टिक इक्वल टू, मैं नई वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे मैचस्टिक इक्वल टू मैचस्टिक माइनस, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितना है 21, ठीक है। और कॉम्पिक कितना होगा, कॉम्पिक हमारे पास मान लो अगर उसके पास 3 है तो कॉम्पिक 2 होगा, माइनस तो कॉम्पिक हमारे पास 2 हो गया। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा बेसिकली ये कुछ ऐसे होगा, -2 प्लस यूजर पिक हमारे पास 3 था, तो ये इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 16 हो जाएगा। तो बेसिकली हर बारी प्रोग्राम में वो 5 माइनस करते जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया, फिर वो एल्स पार्ट में तो आएगा नहीं, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, आई अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर ये यूजर इनपुट लेगा, एक वैल्यू पिक कराएगा, ठीक है। फिर वो उसको स्टोर करेगा, फिर यहाँ पे आके फिर से अगेन यहाँ पे कंडीशन वो चेक करेगा, लाइक कंडीशन चेक करेगा कि यूजर ने मतलब रूल को फॉलो किया है या नहीं। अगर 4 से ज़्यादा हुआ तो फिर वो ब्रेक कर देगा। फिर वो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, कुछ इस टाइप का ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, यू ब्रोक द रूल्स, ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। मैंने 4 बारी वो लगाया है यहाँ पे एल्सिफ, क्योंकि या तो 1 होगा, यूजर पिक क्या हो सकता है हमारे पास, चाहे तो ऑप्शन है ना, या तो वो 1 पिक करेगा, अगर 1 पिक करेगा तो कॉम पिक मैं 4 कर दूंगा, और अगर वो 2 पिक करेगा तो कॉम पिक 3 कर दूंगा, अगर 3 पिक करेगा तो कॉम पिक 2। देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे तो 1 + 4 5 हो जा रहा है, फिर 2 + 3 5 हो जा रहा है, फिर 3 + 2 5, 4 + 1 5। तो बेसिकली यही होगा, और एट द एंड वन मैच स्टिक बचेगी और वो यूज़र के पास जाएगी और वो हार जाएगा। फिर जैसे ही ये 4 बार लूप चल जाएगा, अगर एल्स पार्ट नहीं होता है, अगर उसने कोई गलत वो नहीं डाला है, मतलब रूल ब्रेक नहीं करा है उसने, तो एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। फिर वो 4 बार लूप चल के एग्जीक्यूट होके फिर बाहर आ जाएगा यहाँ पे लूप से, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन 4 बार की दे रखी, 4 बार बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे वो चेक करेगा, इफ मैच स्टिक इक्वल टू 1 प्रिंट यू लूज, एल्स अगर वो लास्ट में 1 बचता है मैच स्टिक, तब तो वो हार ही रहा है, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा बचेगा, इसका मतलब उसने रूल को ब्रेक करा है, ठीक है। 1 से अगर ज़्यादा करेगा, मान लो कि कभी इसने 6 कर दिया, लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक बार रन करके देखते हैं। लाइक मान लो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, 1 से 4 के बीच में होना चाहिए, लाइक उसने 6 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यू ब्रोक द रूल्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे उसने 6 वो करा, यहाँ पे उसने 6 इनपुट करा, यहाँ पे कंडीशन चेक करा, कंडीशन फॉल्स हुआ, एल्स पार्ट में आ गया, ठीक है। एल्स पार्ट में आके उसने ब्रेक करा, तो ब्रेक क्या करेगा, ये वाला जो फॉर लूप है, फॉर लूप से इसको बाहर की तरफ भेजेगा। जब बाहर आएगा तो यहाँ पे वो चेक करेगा, इफ मैच स्टिक इक्वल टू 1 तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक 21 था, तो 1 तो है नहीं, 21 है। तो ये वाला फिर इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर एल्स पार्ट पे आएगा, एल्स पार्ट में ये आके प्रिंट कर देगा। और वही अगर वो रूल को फॉलो करते हुए चलता है, तो एक बार देख लेते हैं, रूल अगर फॉलो करते हुए चलता है, मान लो पहली बारी में उसने 1 उठाया, ठीक है, मैच स्टिक लेफ्ट 16, ओके, पिक द मैच स्टिक अगेन, अब सेकंड टाइम्स में उसने 2 उठाया, ठीक है। तो फिर 16 - 5 करा, 11 बचा। इस थर्ड टाइम में उसने 3 उठाया, फिर अगर मैं एंटर करता हूँ तो फिर 11 - 5 6 बचा, और यहाँ पे अब उसके पास ऑप्शन बचा नहीं। अब अगर वो 4 उठाता है यहाँ पे, तो मैच स्टिक्स लेफ्ट इक्वल टू 1 यू लूज। तो सिंपल प्रोग्राम था, बाकी मैं यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हो, योर कोड 9 इंस्टाग्राम हमारी जो आईडी है।
बेसिकली हम लोग कॉपी कर देते हैं कोड, यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट पूरा मिल जाएगा। मैं यहाँ पे वैसे वाइल लूप वाला भी डाल दूंगा, अगर वाइल वाला चेक करना होगा तो यहाँ से भी आके चेक कर सकते हो, बाकी फॉर लूप में ये प्रोग्राम है ही। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।